हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और वो है रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जिनको हम रिडॉक्स बोल सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, फूड ऑक्सीडाइज टू गिव एनर्जी, सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म NaCl, मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल टू फॉर्म सर्टेन आयनिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस डेली हम देख सकते हैं। हमारी इवन बॉडी में भी हो रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, फ्यूल के कंबस्शन में हो रहे हैं। मतलब इतनी सारी ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यूनिट का नेम है रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। ये रिडॉक्स दो पार्ट का है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। कोई भी ऐसी रिएक्शन, ये देखो, दीज आर द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम, इकट्ठा। और एक बात ध्यान से सुन लो, कभी भी रिडक्शन अकेला नहीं होता, कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन साथ में होना चाहिए। बेसिकली इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने पढ़नी है उनमें हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखना है, एक से दूसरे तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और एट द एंड इस यूनिट में हम रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन करेंगे और इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैथोड, एनोड, ये सारे स्टडी करके हम रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स भी क्रिएट करेंगे। तो एक चीज और लिखी हुई है कि ये एट द कॉस्ट ऑफ वन नजर होती है, मतलब एक होगी तो दूसरी। तो मतलब कभी भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन इंडिपेंडेंट नहीं होता, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। एक बार बताता हूं, पहले ऑक्सीडेशन होता है फिर रिडक्शन होता है। फिर से सुन लो, पहले ऑक्सीडेशन होता है फिर रिडक्शन होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइम में देखेंगे इन दोनों में पहले कौन सा होता है, तो हमने बोलना ऑक्सीडेशन पहले होता है, रिडक्शन बाद में। इधर मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स MgO, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। वैसे अगर अपने लोअर क्लासेज की डेफिनेशन देखें तो वहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीजन से कंबाइन करने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन के रिमूवल को रिडक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना रिडक्शन है, हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन है। थोड़ा सा और आगे मेटल से कंबाइन करना, कोई चीज मेटल से कंबाइन करते हैं उसको रिडक्शन बोलते हैं, कोई नॉन मेटल से कंबाइन करता है। इस तरीके से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट हम लोअर क्लास में बोलते हैं। लेकिन यहां +1 में रिडक्शन ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के रूप में समझाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन। जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन से MgO बनाया, तो इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से कंबाइन किया मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। तो मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन किया मैग्नीशियम ने, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन किया ऑक्सीजन ने। ठीक। हाइड्रोजन O2 गिव्स H2O लिक्विड, हाइड्रोजन O2 से कंबाइन किया, O2 का हो गया रिडक्शन, किसने किया, हाइड्रोजन ने। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कंबाइन किया और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, किसने किया, ऑक्सीजन ने। वाइस वर्सा हो गया। यहां पर तो हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, फिर कैसे देखेंगे, बिल्कुल सही। अगर एक मेटल से नॉन मेटल कंबाइन करता है तो नॉन मेटल करता है ऑक्सीडाइज, और उस नॉन मेटल को ये वाला मेटल करता है रिड्यूस। ये भी डेफिनेशन सही है। लेकिन इन सबसे ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या, ये एक कंपैरिजन है। ये मैंने एक ऊपर फंडा लिखा हुआ है, वो बाद में समझाता हूं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेन फंडा है, इस पूरे चैप्टर का मेन फंडा है। लो जी, पहले समझ ले ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से समझो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जब इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो उसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, डिलीट करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब देखो सोडियम से Na प्लस बनाया, एक इलेक्ट्रॉन गया, Mg से Mg+2 दो इलेक्ट्रॉन लूज, Cl माइनस से 0 में कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज, अच्छा +2 को +4 में कन्वर्ट किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज। बात समझ गए? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एक चीज और, 0 से प्लस चेंज हुआ, 0 से +2 चेंज हुआ, माइनस से 0 चेंज हुआ, +2 से +4 चेंज हुआ। लो जी समरी नीचे, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो है ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, तो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर होता है इंक्रीज, इसको पेंडिंग छोड़ते हैं क्योंकि इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर ही करेंगे। ये क्या चीज है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, ये बताऊंगा क्या होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट यही है। बिल्कुल इसका उलट रिडक्शन, लॉस है तो गेन हुआ, डी इलेक्ट्रोनेशन की बजाय इलेक्ट्रोनेशन हुई, ठीक है, +3 था, 3 ऐड किए, 0 में चेंज हो गया, 0 वाला था, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, माइनस में चेंज हो गया क्योंकि ये 2 है ना तो आगे 2 लगाया, I-, +4 वाला 2 में चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, गेन ऐड हुए, लॉस रिमूव हुए, ठीक है। चार्ज देखो +3 से 0, हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, तो क्या है? रिडक्शन। और अगर लॉस हो, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो, तो क्या है? ऑक्सीडेशन। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ऑक्सीडेशन पहले होता है। एक्चुअल में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएंगे, इसका मतलब लॉस पहले होगा तभी दूसरा गेन करेगा, ये इसका लॉजिक है। और आगे जाके हम लोग ऑक्सीडेशन वाले को एनोड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एनोड। जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बोल देंगे। ये लो, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड। ये ध्यान रख लेना, हमने रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जितने भी इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको क्रिएट करने में ये रिएक्शन हमने यूज करनी है। तो एक बार आप लोग वीडियो रोको, वीडियो रोकने से पहले काम करते हैं। ये मैंने फंडा क्या लिखा हुआ है, -3 से -2 बढ़ा, -1 और बढ़ा, 0 +1 +2, इधर को बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, इधर को कम हो रहा है तो रिडक्शन है। वैसे भी रिडक्शन का मतलब, रिड्यूस का मतलब छोटा होना, ऐसे याद कर लिया करो। जैसे बोलता हूं एक बड़ा सारा बैलून है, उसमें एयर फिल की हुई है, गैस फिल की हुई है, उसका साइज छोटा, तो मतलब रिड्यूस्ड, साइज इज रिड्यूस्ड। और साइज से हमने क्या करना? वैल्यू से लेना। ये देखो इससे ये कम, 0, -2, -1, -3, वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये कुछ फंडे हमने याद करने हैं। चार्ज को चेक करना है, ऑक्सीडेशन नंबर करना है, ठीक है। तो अभी आप एक बार वीडियो रोको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, कंपैरिजन है साथ में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। और ये हमने अभी तक क्या किया? रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल, और दूसरे नंबर पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंपैरिजन किया। वीडियो रोको एक बार, साइड में हो जाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और अब हम आगे करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने ये टर्म बोली है ये वाली, ये क्या चीज है? तो इसके रूल है कुछ, इसकी डेफिनेशन है, इसके एग्जांपल है, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो आज के इस वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करना और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमारा आज का टारगेट है। तो शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब हम शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन वाला टॉपिक, और वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कभी भी x से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये एक अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू है। ये वैल्यू होल नंबर हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है। ये वैल्यू है, अननोन वैल्यू है। जब भी तो बोला जाएगा कि किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो उसको ये मान लो x है, ठीक हो गया।
जैसे मान लो CO2 में मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैंने उसको x माना। अब मेरे पास कार्बन एक अननोन वैल्यू है, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेरे पास अननोन वैल्यू है, ठीक। अब जब मेरे पास एक अननोन वैल्यू है तो मुझे इनका तो पता होना चाहिए, समझिए। ऑक्सीजन -2 में होता है, ऑक्सीजन जब भी कंबाइंड फॉर्म में है तो -2 में होता है, फ्लोरीन -1 में होता है। तो इन रूल्स में आपको सारी बातें समझाऊंगा कि किसको क्या लेना हमने, ठीक है। जब ऑक्सीजन -2 में है तो एक फार्मूला बना x, कार्बन का x, ऑक्सीजन के 2 या 2 लिख दिए, हर ऑक्सीजन -2 में है। जीरो कहां से है, ये पूरा न्यूट्रल तो है, इसलिए इन सब का नंबर 0 लिख दिया। इसका मतलब एक रूल बना, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ग्रुप में सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर हमने उसके ऊपर चार्ज लेना। जैसे इसको तो हमने 0 ले लिया, इसको -3 लेना है, इसको प्लस लेना। तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल में हमने 0 लेना है, पॉजिटिव में जो इतना चार्ज है वो लेना है, और नेगेटिव में चार्ज -3 ले लिया, पॉजिटिव में हमने प्लस ले लिया। तो बाकी का निकाल लेना हमने। जैसे x किसका आया, कार्बन का, क्योंकि अननोन है, प्लस ऐड किया, 2 के आया ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन कितना था -2, इसको सॉल्व किया, +4 आ गया। कहने का मतलब CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अब फिर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ क्या, ये रहा, इट इज द चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, उस कंबाइंड स्टेट में कितना चार्ज है, इसका मतलब वो तो रिलेटिव डिपेंड करेगा, ठीक है। जब हम लोग बाकी के सारे एलिमेंट रिमूव कर लें तो उस पर कितना चार्ज बचता है। मतलब CO2 में से अगर मैं O2 निकाल लूं तो ये कार्बन पे +4 चार्ज है, और वो +4 चार्ज ऑक्सीजन ने बैलेंस किया हुआ है और वो 0 आ गया। ये हिडन चार्ज होता है। क्या होता है, हिडन चार्ज होता है। ये रिलेटिव चार्ज होता है, ये दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि उस पर कितना चार्ज है, ठीक है। जैसे वैलेंसी तो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो वेरिएबल हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। डिपेंड किससे करेगा कि दूसरा कौन सा एलिमेंट से कंबाइन करता है। एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है H2O में 0 है, वाटर में वो +1 में एग्जिस्ट करता है, NaH में क्योंकि ये +1 है, ये माइनस है, तो -1 में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ने ही अपने ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट चेंज कर लिए हैं। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटिव टर्म होती है, ये दूसरे पे डिपेंड करती है कि वो किससे कंबाइन किया होता है। मेटल से कंबाइन किया, नॉन मेटल से किया, नेगेटिव वाले से किया, पॉजिटिव वाले से किया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से किया। तो जितने भी हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करनी है उनके हमने रूल बना दिए। इसको देखो, PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर X ले लिया, निकालना तो यही है, जिसका निकालना अंडरलाइन करते हैं। ये अनायन है -3 चार्ज, ओके। X P है 4 क्योंकि 4 एटम है, ऑक्सीजन का -2, ऊपर माइनस चार्ज, ये X निकाला +5 हो। इसका मतलब PO4 -3 में फॉस्फेट में फास्फोरस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एटम +5 चार्ज है। अमोनियम इसमें यहाँ प्लस चार्ज है, ये देखो यहाँ पर 1 मिनट, ये प्लस चार्ज, ये ले लो प्लस चार्ज 1। नाइट्रोजन का हमने निकालना है X, और इधर हाइड्रोजन के 4 एटम है, 1 मिनट में लिख लो ठीक करके, 4 हैं, हर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है। और अगर आप इसको सारे को सॉल्व कर लो तो यहाँ -3 आ गया। इसका मतलब अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन है वो क्या है, वो -3 है। बिल्कुल सही समझ में आ गया, ओके। मैंने एग्जाम्पल 1 लिया, एग्जाम्पल 2 लिया, एग्जाम्पल 3 लिए, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स हैं, उन्हें पहला रूल पढ़ो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन एलिमेंटल फॉर्म इज टेकन 0। अगर कोई सब्सटेंस एलिमेंट फॉर्म में है, Cl2, O2, S8P4, Xenon, I2, Fe, सब 0, सब 0। क्यों ऐसा 0? इसको मान लो आपने 2 ले लिया, X ले लिया, इक्वल टू 0 कर दिया, X की वैल्यू तो 0 आनी है। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। 8x = 0, x = 0, 4x = 0, इट मीन्स x = 0। एलिमेंट स्टेट में हमने, एलिमेंट कौन, जिसमें सारे एटम सेम हो,
एक जैसे सेम से जुड़े हों, उसमें 0 लेना हमने। बोलो क्लियर हो गया? तो अब मैं इसका एक चौथा एग्जांपल आपको और करवा दूं, उसमें कुछ बातें सीखेंगे, बाकी नेक्स्ट रूल मैं करवाता हूं। अभी हम लोग इसका एग्जांपल 4 करते हैं। ये लो 4 एग्जांपल करते हैं, उसमें भी हम कुछ सीखेंगे। ये लो एग्जांपल 4 है, क्या है वो, Cr2O7 -2 में Cr पूछा। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू X। अब इसमें करना क्या हमने, आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये तो अनायन है, क्योंकि इसकी एक की वैल्यू x है, ये तो 2 है, हम लिखेंगे 2x, 2 है तो 2x, 3 है 3x प्लस 7, ये 7 आ गया, ब्रैकेट में -2 लिखा, इक्वल टू -2 लिखा। ओके, 2x -14 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई +6। इसका मतलब Cr2O7 -2, जिसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, ये ऑरेंज कलर का एक क्रिस्टल होते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें ये +6 है। क्लियर हो गया? तो आप लोग वीडियो एक बार रोको, ये सारा वीडियो रोको, इससे पिछला जो एग्जांपल मैंने मिटाया वो भी बैक करके वीडियो देख के उसको भी उतार लेना आप लोगों ने, ठीक? तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, ये कुछ खास बातें ऑब्जेक्टिव में आती हैं, और ये मैंने रूल 1 इसका करवा दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं और रूल, बट एक बार वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट करो विद प्रैक्टिस। तो हम लोग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डालेंगे। पहले हम रूल डिस्कस कर लें कि और रूल कौन कौन से हैं। लो जी, अब नेक्स्ट करते हैं रूल्स, रूल नंबर 2। तो अब करते हैं कुछ और रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1। आपको पता है एल्कली मेटल कौन से होते हैं, एल्कली मेटल, उसका +1 लेना हमने, फिक्स है, जब भी कंबाइंड फॉर्म में है तो +1 लेना। और ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका क्या लेना हमने, +2, इसका +1 लेना, इसका +2 लेना। Na+, K+, Mg+2, Ca+2, इस तरीके से वो सारे एलिमेंट जो इन ग्रुप्स में है, लिथियम भी है, रुबिडियम भी है, इधर बेरियम भी आएगा, वो सारे +2 लेने हैं। रूल नंबर 3, ग्रुप नंबर 17 हैलोजन है, अगर ये मेटल के साथ कंबाइन करें तो ऑलवेज -1 लेना हमने, जैसे Na के साथ -1, Mg के साथ -1। अगर वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करें, होता बहुत बार ऐसा, ये देखो BrF3, तो हमने क्या करना है, ये इस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, जिसकी हाई है उसको माइनस लेना। अगर हैलोजन माइनस है तो हाई है तो उसको -1 लेना। इफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X हैलोजन तो -1 लेना। अगर लो है तो देन हम कैलकुलेट करेंगे X से, जैसे Na+, F- KBr- आ गया। ओके, इन दोनों में क्या है, इसकी हाई है तो इसको -1, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, यहां पर Br हुआ +3, क्योंकि हमने हाई वाले को माइनस ले लिया, इसको x मान लिया, फ्लोरीन 3 है, -3, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, तो x +3 लिया। ब्रोमीन इसमें +3 है क्योंकि वो फ्लोरीन से कंबाइन किया हुआ है। एक बार फिर से बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटिव है, चेंज हो सकता है, दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंगली निकालना होता है। रूल नंबर 4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, मैक्सिमम कितना होता है, +8 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। कभी भी गलती से +10 आ जाए इसका मतलब वो गलत है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नॉट ग्रेटर देन +8, उसका एक एग्जांपल है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, x -8 इज इक्वल टू 0। 8 कैसे आया, 4 × -2, तो यहां पर x क्या आ गया, +8। ये सिर्फ ओस्मियम का होता है, OSO4 में, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में। रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की रेंज -2 से +2 होती है। -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 +2 ऐसे हो सकती है। जब वो O2 में है, 0 में है,
ऑक्साइड है तो -2, ये मेटल के साथ होता है। अगर वो पर ऑक्साइड है O2 -2, तो हम क्या करते हैं, इसमें -1 लेते हैं, क्योंकि ये -2 2 पे है, एक पे तो -1 ही होगा। सुपर ऑक्साइड है O2 माइनस, इसका मतलब -1 2 पे है, तो हो गया -12। बट विद फ्लोरीन, अब ऑक्सीजन से तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई है, तो फ्लोरीन -1 होगा, ये +2 बन जाएगा। जैसे OF2 में क्या किया हमने, इसको x माना, f का -2 0, यहाँ +2 आ गया। तो अगर आपको पूछा जाए ऑक्सीजन +2 कब है, तो हम आंसर देंगे OF2 में। फ्लोरीन के साथ प्लस चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। सिर्फ फ्लोरीन ही इसको प्लस बना सकता है, क्योंकि वो खुद माइनस है, बाकियों में ये माइनस है। रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -1 से +7 होती है, याद कर लेना। अगर मेटल के साथ है -1, अगर किसी और के साथ है तो +1 2 3 ऐसे भी जा सकता है, बट फ्लोरीन ऑलवेज -1 होता है, ये किसी के साथ भी जोड़ लो -1 ही रहता है। हैलोजन -1 रहेंगे विद मेटल। मान लो जैसे ClF3 बोला मैंने, अब इसको तो -1 लेंगे, इसको क्या करेंगे, x मान के निकाल लेंगे, तो वही +3 आ गया। इसमें Cl +3 है, क्योंकि फ्लोरीन -1 है। IF7 में ये -1 है, और -1 7 -1 हो गया, इसको x माना, ये देखो, और सारे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये +7 आया। तो रेंज हैलोजन की आपने याद कर लेनी, -1 से +7, +7 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। तो ये हमने रूल किए हैं, अभी तक 6 रूल कर लिए, और करते हैं। एक बार आप वीडियो रोको, रूल नंबर 2 3 4 5 6, ये सारे रूल उतारो आराम से, हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से सोचो, और इस पूरे इस सेक्शन को वीडियो रोक के उतारो एक बार, और हम आगे और रूल करते हैं, रूल नंबर 7 8 9 10, उसमें बहुत चीजें नई सीखेंगे। तो एक बार ये सारा उतार लो, और अब करते हैं आगे रूल नंबर 7। तो अब करते हैं रूल नंबर 7, कुछ और रूल जिसमें आप काफी कुछ और सीखोगे। जैसे रूल नंबर 7 में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की रेंज ये है -1 से +1 तक। हाइड्रोजन मेटल में तो 0 है, लेकिन +1 कब है, नॉन मेटल के साथ। -1 कब है, मेटल के साथ, क्योंकि मेटल पॉजिटिव होते हैं। जैसे नॉन मेटल के साथ, ये नॉन मेटल है, इसके साथ +1 आ गया, ये मेटल है, इसके साथ माइनस आ गया, और वैसे क्या है, 0 है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल और LiH है, -1 लेना। H2O है, क्या है, नॉन मेटल, +1 लेना। रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये नोट कर लो, -3 से +5 होती, मैक्सिमम +5, मिनिमम -3। फास्फोरस की भी ये रेंज है। नाइट्रोजन एलिमेंट में 0 हो गया। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ये इसकी इलेक्ट्रॉन हाई है, तो -3 लेना, मतलब हाई इलेक्ट्रॉनिक तो -3। ठीक है। अब होगी लो में तो ये माइनस लेंगे अपने 2, इसका क्या निकालेंगे, 2x - 2 = 0, x हो गया +1, यहाँ ये +1 है, ओके। ये -2, ये वाला +2, ओके। इसको x - 4 = 0, तो x क्या हो गया, +4, ये वाला +4। 2x - 10 = 0, x = +5, यहां आ गया 5, 2x जो निकालना हमने। और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, -10 हो गया, सब पे कोई चार्ज नहीं है, 0, तो ये आ गया +5। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन मॉलिक्यूल और आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जैसे एल्यूमिनियम का निकालना है +3, CO3 -2 का -2 क्या है, सबका सम है। अगर अपने कार्बन का निकालना तो हम क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे, ये 3 है, 3 -6 हो गया, -2 ऊपर वाला, x निकाला तो +4 आ गया। तो ओवरऑल चार्ज हमने सबका सम लेना है, कितना चार्ज है, न्यूट्रल भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटलाइन इन कॉम्प्लेक्सेस निकालते हैं, कॉम्प्लेक्सेस जैसे ब्रैकेट में लिखे होते हैं, ठीक है। ये किसी और चैप्टर में दोबारा से भी करेंगे, अभी मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूं क्योंकि रूल है। तो जैसे K+ है, K 4 है तो 4+ आ गया, क्योंकि सब प्लस होते हैं।
आयरन का निकालना, मैंने एक्स लिख दिया। Cn क्या होता है -1, 6 है तो 6 - 6 आ गया, सारे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दिया, ये तो मैंने वैसे लगाया। x की वैल्यू निकालोगे तो +2 आएगी, मतलब इसमें ये +2 है। फिर से सुन लो, Cn -1 है, याद रखना हमने, OH -1 है, जैसे सल्फेट कार्बोनेट में याद रखने हैं, नाइट्रेट -1 होते हैं। इसमें कोबाल्ट पे देखते हैं, कोबाल्ट का निकालना x है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 लिखा, 4 है तो 4 लिख दिया, Br -1 होता है, 2 -1 लिख दिया, Cl -1 होता है, -1 लिख दिया, ठीक है, सारे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 लिख दिया। हाँ जी, ये x है, वाटर 4 है, 4 × 0, Br 2 है, 2 × -1, Cl -1 है, सारा निकाला, x + 3 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे किसी और का भी निकाल लेंगे। रोल नंबर 11, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का रेंज होती है -2 से +6। क्या? -2 से +6, याद रखना, +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, -2 से कम नहीं हो सकती। -2 होगी मेटल के साथ, विद मेटल -2 है, जैसे Na2S में ये -2 है, बट नॉन मेटल के साथ, किसके? नॉन मेटल के साथ, जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें सल्फर पॉजिटिव हो सकता है। जैसे देखें MgS में ये +2 है, पक्का -2, S8 में 0 होगा क्योंकि ये एलिमेंट है, वो पहले वाला रूल 1। H2S में ये प्लस है तो ये -2 होगा। अब इसमें इसको लिया x, ऑक्सीजन के लिए -4 इक्वल टू किया 0, x की वैल्यू की +4, इसमें ये +4 है, इसमें ये +6 है, ये x -8 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू +6, ये हुआ +6। ठीक है, ये भी निकाल लेना कैसे, x -6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू +6। तो हमने रोल नंबर 11 तक, यहां पर रोल नंबर 11 तक हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर रेंज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो रोको आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एप्लीकेशन बहुत वास्ट है इसकी। रूल नंबर 11 तक हम पहुंच गए, 1-2 रूल रह गए, वो हम अभी करते हैं। तो वीडियो रोको, वीडियो रोक के आप लोग पूरा ये हर चीज नोट करो। रूल 11 हो चुके हैं, 11 रूल, और अब हम करते हैं नेक्स्ट रूल, जिसमें कुछ और बातें सीखेंगे। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रोल नंबर 12, जिसमें एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। हम कुछ जैसे रूटीन के रूल से निकालेंगे, कुछ और आएंगे और एक्चुअल में कुछ और होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि Cr का O5 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो हम क्या करेंगे, x + 5 और -2 इज इक्वल टू 0 लिख के x की वैल्यू +10 निकाल देंगे, लिख देंगे कि ये रॉन्ग है। क्यों? इसलिए रॉन्ग है क्योंकि +8 से ज्यादा हो नहीं सकता। अब फिर एक्चुअल में क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं, जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, रेंज से हाई चला जाए, सुनो ध्यान से, रेंज से हाई चला जाए और मैक्सिमम से हाई चला जाए, उसमें पक्का परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं। ऑक्साइड नहीं होते, परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? परऑक्साइड। क्योंकि हमने ऑक्साइड में -2 ले लिया, बीच में कोई पक्का इसमें परऑक्साइड है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस CrO5 की जो स्ट्रक्चर थी वो इस तरीके से Cr डबल बॉन्ड O, ये O, इधर भी O ऐसे, और यहां भी O, इधर भी O, ये थी। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कौन सी? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं, ये -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, इसमें 2 पैरोक्साइड लिंकेज है, OO, ये वाले सिंगल बॉन्ड O से जुड़े होते हैं, पैरोक्साइड होते हैं। इसके पंख है, देखो ये वाला पंख, ये वाला पंख, ये इसकी बॉडी, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। नोट कर लो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये वाला बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसकी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कैसे, Cr, एक O, ये वाला -2 है, O लिख देंगे, 1 2 3 4, इसको O4 लिख देंगे, x -2 -4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +6 है, और ये सही है। क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट CrO5 में इसको बोलते हैं क्रोमियम पेंटॉक्साइड। तो इसमें ये
+6 होती है, +10 नहीं होती। मैं लिख दिया रॉन्ग है। ये जो मैंने अभी एक्सेप्शन लिखी हुई है, जैसे ए, या ये वाली बी, या ये वाली सी, या ये वाली डी, जो हम एक्चुअल में निकालेंगे उससे अलग आएगी। इसमें देखते हैं हम रूटीन में क्या करते हैं, एस की सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। ये लो, +2 + x -10 लिख दूं = 0 लिखा। x की वैल्यू कितनी आई, बोलो। x की वैल्यू आ गई +8। ओ, सल्फर की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सल्फर की तो रेंज ही मैक्सिमम +6 है। ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसमें पक्का कोई पेरोक्साइड लिंकेज है। यस, स्ट्रक्चर देखी गई तो ऐसी आई, HOS डबल बॉन्ड O, यहां पर ये रही पेरोक्साइड, ये -1, ये भी -1, ये -2, ये भी -2, ये भी -2, ये +1, ये +1। अब आप सल्फर निकाल के देखना, +6 आएगी। ये लो, ये +6 है। और एक चीज और, जब भी कभी रेंज से ऊपर जाए तो मैक्सिमम लिख दिया करो, ये शॉर्टकट है इसका। क्या लिख दिया करो, मैक्सिमम। मैक्सिमम सल्फर कितनी होती है, +6, तो यहां पर ये +6 है। ये लो, लिखने में कैसे लिखेंगे हम लोग, H2SO2, क्योंकि ये 2 पेरोक्साइड में है। ठीक है, 3 हो गए, O3O2 ऐसे लिख देंगे। लो जी, +2 + x O3, कौन सा 1 2 3, -6, ये -2, ये कटा, = 0। x की वैल्यू +6 आ गई, ये सही है। ठीक है, H2SO5, और इसका नेम भी समझ लो क्या है नेम इसका। इसको बोलते हैं अपने कैरोज एसिड। ओके, कई बार लिखा होता है ये वाला पर ऑक्सो मोनो, मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें ये पेरोक्साइड लिंकेज है, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। जहां पेरोक्साइड आता है -1 होता है। पीछे ऑक्सीजन वाला रूल पढ़ लेना कि ऑक्सीजन जब पेरोक्साइड में होता है तो -1 होता है। और जब भी रेंज से, ये रेंज से ऊपर चला गया, सल्फर की ऑक्सीजन रेंज कितनी है, ये लो, मैक्सिमम होती है +6, तो हमने मैक्सिमम ही ले ली। यहां और निकालते हैं फिर से, पहले इसका नेम नोट कर लो। इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। ठीक है, जब हम इसकी निकालते हैं तो यहां आ गया +2, ये वाला, इसको लिखा मैंने 2x 8 -16 = 0। और इधर जो x की वैल्यू निकालोगे +7 आएगी, ये भी रॉन्ग, लिख दो रॉन्ग। रॉन्ग क्यों, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट है +6, ये तो +7 आ गई। चेक कर लिया आपने, -6 से ये किया तो -14 है, 2 से डिवाइड किया +7 आ गई। ये रॉन्ग है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, बोलो, +6 मैक्सिमम। तो एक बार इसको भी निकाल देता हूं इधर साइड में। अब एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इसकी, HOS डबल बॉन्ड O, ये लो O, एक और O, फिर आ गया सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर आ गया O, ये रहा, क्या रहा, पेरोक्साइड लिंकेज। मार्शल एसिड, इसका नेम एक और है, क्या नेम है, लिखो, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक, हाँ जी, एसिड, क्योंकि इसमें 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ा हुआ है पर ऑक्सो के थ्रू, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ ये -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये -1, ये -1, ये -2, ये -2, +1 और ये -2। इसको निकालना +6 आएगा, इसको निकालना +6 आएगा। सारा चेक कर लेना इसी तरीके से। क्या लिखोगे इसको, H2S2O6 लिखना, पहले 1 2 3 4 5 6 और बाद में O2 लिखना। सबका कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ +6 आएगा। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब ये रह गया, ये वाला CSBr3। एक बार एक काम करो, वीडियो रोको, वीडियो रोक के इतना सेक्शन CrO5 वाला ये सारा उतारो, H2SO5 वाला ये सारा उतारो, क्योंकि मैंने इसके लिए मुझे जगह चाहिए। फिर ये सारा उतारो, ठीक है। और अब मैं कराता हूं ये वाला,
CsBr3 कैसा है, पूरे ध्यान से नोट करना। लो जी, वीडियो रोक के एक्सेप्शनल पार्ट पूरा आराम से स्ट्रक्चर बना के निकालना है। 1 2 3 एक्सेप्शन होगी, चौथी करवाता हूं। और ये बटरफ्लाई वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कर लो, कहीं तितली उड़ ना जाए। लो जी, अब करते हैं ये वाला, ये लो CsBr3 है, हमें पूछा जाता है इसका कितना। ठीक है, तो अपने को सीजियम को तो पता ही है +1, ये लो प्लस, ठीक है, प्लस ये 3 x = 0, x की वैल्यू -1/3 है, नोट कीजिए, क्योंकि ये -1 है सारा। मोस्टली ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन तो मेटल के साथ हमें पता है कि ब्रोमीन तो मेटल के साथ क्या होता है -1, लेकिन ये क्योंकि ये तो +1 पक्का है, एल्कली मेटल का तो +1 ही लेना अपने। इसका क्या करना हमने, 3x = 0 निकाल के ये -1/3 आ गया, ये भी एक्सेप्शन है। ओके, तो अभी मैंने 4 एक्सेप्शन करवाई, कोई और हुई तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आ गया फाइनली आपने क्या समझा। वीडियो रोको, ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर 9 है, ये निकालते हैं एक बार। आप सेल्फ टेस्ट कीजिए, मेरे आंसर देने से पहले आप वीडियो रोक के एक बार ये सारे का सारा सॉल्व करो। उससे पहले ये भी सारा करना आप लोगों ने। लो जी, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो रोक लिया होगा और आप ये सॉल्व कर रहे होंगे। जो अंडरलाइन किया गया उसको एक्स मानना शुरू करें। ठीक है, इसमें सल्फर +4 है, कैसे, x माइनस ये आ गया 6 = -2, x = +4, ये रहा। इसमें सल्फर +6 है, कैसे, +2 + x -8 = 0, और x की वैल्यू आ गई +6, ये लो निकाल दिया। इसमें ऑक्सीजन -1 है, क्यों, ये रहा +2, यहां आ गया +2x = 0, x की वैल्यू निकाली -1, और वैसे भी ये पेरोक्साइड है। इसमें क्या निकालना, पोटेशियम क्या होता है +1, यहां नोट कर लो, ये -½ होगा, -½ यस, ये पोटेशियम तो होता ही +1 है। ऑक्सीजन का निकालना तो निकालते हैं +2x = 0, x की वैल्यू -1/2 आ गई। इसका मतलब ये क्या हुआ, सुपर ऑक्साइड, नोट कीजिए ये सुपर ऑक्साइड है, ये लो। इसमें निकालोगे तो +4 आएगा, वो कैसे, x - 4 = 0, x = +4, ये निकल गया। इसमें भी सिलिकॉन +4 है, वो कैसे, x - 4 = 0, और x की वैल्यू +4, ये निकल गया। इसमें कैसे निकालोगे, ये पोटेशियम कैल्शियम +2 है, ये -1 ही है, ओके -1 ही है, फ्लोरीन होता ही -1 है, कभी भी हमने पास लेना, फ्लोरीन ऑलवेज -1, आंखें मीच के लिख दिया करो। ये वाला +5 है, वो कैसे, x - 6 = -1, x की वैल्यू निकालो +5 आएगी। अब फाइनल सोडियम होता है +1, ये मैंने x निकाला, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये -2 = 0, बोलो क्या करना आपने। अब आया x की वैल्यू +1, ये +1 में है सिल्वर, Cn -1 है, -2 लिख दिया, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 लिखा। सोडियम +1 होता है, जिसको निकालना हुआ x है, x की वैल्यू +1 आई, Ag +1 में। ओके, फाइनली हमने आज पहले इस लेक्चर में, लेक्चर 1 में आज अपने रेडॉक्स रिएक्शन की इंट्रोडक्शन की है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कंपैरिजन, और एक चीज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखे हैं। ठीक है, आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके हर वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जितनी भी हम लोग फोटोन एजुकेशन चैनल के थ्रू PDF देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं, उन सबको एंजॉय करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल, और अब मिलते हैं किसी नए और वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ एक्सेप्शंस करेंगे और इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे नए कॉन्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।